हेलो माय यूट्यूब फैमिली। हमारे चैनल एसपी भक्ति रस में आपका स्वागत है। विष्णु भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कामिका एकादशी व्रत कथा का महात्म्य और व्रत कथा। यह व्रत कथा सुनने से ही व्रत पूर्ण होता है। विष्णु भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। आइए सुनते हैं पौराणिक कथा कामिका एकादशी की व्रत कथा और महात्म्य। अगर आपने चैनल को अगर लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ विष्णु भगवान के नाम पर इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय। कहते हैं कि कामिका एकादशी की व्रत कथा भीष्म पितामह ने नारद को सुनाई थी। पितामह भीष्म श्रावण मास की कामिका एकादशी के महत्व के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जो भी व्यक्ति विधि विधान से उपवास रखता है उसके जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कामिका एकादशी हर साल श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है, जो इस बार 31 जुलाई को मनाई जा रही है। मान्यताओं के अनुसार इस एकादशी को रखने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, जिससे मरने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, जो भक्त सच्चे मन से कामिका एकादशी की कथा सुनते हैं उन्हें भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। आइए कथा सुनते हैं विस्तार में। एक गांव में एक वीर क्षत्रिय रहता था। एक बार किसी वजह से उसकी ब्राह्मण से हाथापाई हो गई, जिससे उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। अपने हाथों से गलती से मारे गए ब्राह्मण की क्रियाकर्म उसे करना चाहा, परंतु पंडितों ने उसे क्रियाकर्म में शामिल होने से मना कर दिया। तब ब्राह्मणों ने उससे कहा कि तुम पर ब्रह्मा हत्या का दोष है, पहले इस पाप का प्रायश्चित करो, तब हम तुम्हारे घर भोजन करेंगे। तब क्षत्रिय ने इस पाप से मुक्त होने का उपाय पूछा। ब्राह्मणों ने बताया कि तुम श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधि विधान से व्रत रखो और ब्राह्मणों को भोजन करा के और दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करो। इससे तुम्हें पापों से मुक्ति मिल जाएगी। पंडितों के कहे अनुसार उस क्षत्रिय ने विधिपूर्वक व्रत किया और फिर व्रत वाली रात में भगवान श्रीधर ने उसे दर्शन देकर कहा कि तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई है। तभी से कहते हैं कि इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या आदि बड़े से बड़े पापों से मुक्ति मिल जाती है और इस लोक में सुख भोग कर प्राणी अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करता है। इतना ही नहीं, इस कामिका एकादशी के महात्म्य को सुनने मात्र से ही मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आपने जिस तरह अन्य एकादशी व्रत के बारे में बताया है, उसी तरह से आप श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताएं। इस प्रकार श्री कृष्ण ने कहा कि इस एकादशी की कथा और महत्व के बारे में ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया था, वही कथा मैं आपको बताता हूँ। ब्रह्मदेव ने नारद जी से कहा कि श्रावण एकादशी को कृष्ण एकादशी को कामिका एकादशी के नाम से जानते हैं। कामिका एकादशी की कथा मात्र सुनने से ही वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। इस व्रत में चक्रधारी भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। जो व्यक्ति इस व्रत को करता है उसे मृत्यु के बाद कोई कुयोनि प्राप्त नहीं होती। वह पाप मुक्त होकर विष्णु लोक में स्थान प्राप्त करता है। कामिका एकादशी के दिन, आज के दिन जो भी भावपूर्वक प्रभु विष्णु भगवान की पूजा श्रद्धा से पूजा अर्चना करता है और व्रत के बीच में ही यह कथा कामिका एकादशी की व्रत कथा महात्म्य सुनता है, विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी जी की कृपा उस पर बनी रहती है। आज कामिका एकादशी के दिन माँ लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है और मन भाव वचन से
माँ लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को धन धान से भर देती हैं और उनकी छाया हमेशा उस भक्त पर बनी रहती है। तो आप सभी को एकादशी कामिका एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। कामिका एकादशी व्रत के उपरांत कथा अवश्य सुनिएगा। कथा आपको अच्छी लगे तो चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट भी हमें हमारे कार्य में प्रोत्साहन देगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट में कमेंट जरूर करिएगा। विष्णु भगवान का नाम अवश्य ही लिखिएगा। विष्णु भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। आप लोग सदा हंसते मुस्कुराते रहें और प्रभु भक्ति में गुण गाते रहें। तब तक के लिए जय विष्णु भगवान, जय माँ लक्ष्मी, जय जगत जननी जगदम्बा भवानी, राधे कृष्णा की जय हो, भोले बाबा की जय हो। सावन स्पेशल आप सभी को सावन मास कांवरिया की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय भोलेनाथ, जय जय भोलेनाथ, जय जय भोलेनाथ, जय कांवरिया, जय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।